हेलो प्रोग्रामर्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव दुबे और ये है हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो प्रोग्रामर्स। तो आज हम लोग बनाएंगे जी, अल्फ़ाबेट जी बनाएंगे आज हम लोग। तो न्यू क्लास में क्लिक करते हैं और कैपिटल जी नाम की क्लास बनाते हैं और इसकी कोडिंग शुरू करते हैं बिना फालतू की बात किए। तो सिलेक्ट ऑल पूरा हटाया। अब क्लास बनाएंगे, पहले क्लास कैपिटल जी नाम की। ये थोड़ा प्रोग्राम वीडियो शायद बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें जो ये जी पैटर्न है थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल नहीं कहेंगे, यानी कि इसमें जो लाइंस हैं ज़्यादा हैं तो आपको बनाना थोड़ी दिक्कत होगी। तो इफ़ एल्स को ध्यान रखिएगा, इफ़ एल्स क्योंकि इसमें मेन है। ठीक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। एक सेकंड गाइस, ये मैंने पता नहीं क्या हो जाता है ये इसमें। अब देखिए गाइस, हम लोगों ने बेसिक पूरा बना लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसको मैं नाम n दूंगा, n इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू हम लोग कितनी रखते हैं? इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 8। एक दूसरा वेरिएबल लेंगे हम लोग इंट i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब इसमें टर्मिनेट लगाएंगे। अब वाइल लूप की कोडिंग करेंगे। वाइल यानी कि जब तक हमारा जो i वेरिएबल है इज लेस देन इक्वल टू n के रहे, जब ये कंडीशन ट्रू रहे तो हमारा कंपाइलर वाइल लूप के अंदर एंट्री करेगा और वहाँ पे फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट j इज इक्वल टू 1 टर्मिनेटर और पहले i प्लस प्लस, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग वाइल लगाएंगे, WHILE वाइल। अब यहाँ पे हम लोग j इज लेस देन इक्वल टू n की कंडीशन लगाएंगे और उसका स्कोप बनाएंगे। अब देखिए गाइस, हमारा बेसिक इसका जैसा हम लोग पहले बनाते थे हर तक, यानी कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक प्रोग्राम बनाए उसमें सब में ये चीज़ तो कॉमन रही है। तो अब यहाँ से जो चेंजमेंट है वो यहाँ से आता है। तो इफ़, पहला इफ़ लगाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ही इफ़ है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। तो इफ़ j इज इक्वल टू 1, अगर j इक्वल टू 1 के है तो आप लोग यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो या फिर i इक्वल टू 1 के हो। तो इन दोनों की मदद से गाइस, अब इसमें मेरे में पेंट ब्रश तो है नहीं तो मैं आपको बताता। जैसे ये जी इमेजिन करिए, तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, तो जो नीचे वाली लाइन, बगल वाली लाइन है, ये जो लाइनें हैं इमेजिन करिएगा, ये प्रिंट होंगी इससे, इतने से। तो यहाँ पे अब इसका स्कोप बनाएंगे और इसको बाद में हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। और अगर अब ये कंडीशन ना ट्रू हो तो एल्स इफ, यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन लगेगी i इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन ट्रू हो और दोनों, यानी कि दोनों साथ में j इज इक्वल लेस देन n बाय 2। एक सेकेंड गाइस, ये मैंने क्या करा है कुछ। हाँ देखिए गाइस, अब यहाँ पे या तो ये कंडीशन ट्रू होती या तो ये होती, दोनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ और लगा है, लेकिन यहाँ पे लगा है ये एंड। इसका मतलब है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे, इफ एल्स इफ के अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपको पता ही हम लोग को क्या स्टार प्रिंट करना है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से एल्स इफ में आएंगे, एल्स इफ। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, अगर हमारा जो कंपाइलर है i है इज इक्वल टू n के है और नहीं, यानी कि एंड, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और j हमारा जो है वो लेस देन इक्वल टू n बाय 2 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इफ एल्स इफ के अंदर आएंगे। उसके बाद अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग फिर से एल्स इफ लिखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा ही एल्स इफ हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और एल्स इफ j इज इक्वल टू n बाय 2
अगर गाइस आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया तो आपको ये ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ एंड ये जो हम लोग एल्स इफ ये सब बना रहे हैं ये सब, तो ये सब एक एक लाइन को प्रिंट करने के लिए है। ये कंडीशन है। तो आप अगर इसको रन टाइम वो करेंगे, ड्राई रन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन से कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है। अब j इज लेस देन इज इक्वल टू n/2 एंड i इज इक्वल टू लेस देन n/2। फिर से मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड ही मैंने क्या लगा दिया। तो अब देखिए गाइस, अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ट्रू होती है तो हम लोग को फिर से पता ही आपको स्टार प्रिंट करना है। अगर नहीं ट्रू होती तो फिर से एक एल्स इफ लगेगा यहाँ पे, एल्स इफ j इज इक्वल टू n एंड ये कंडीशन ट्रू होगी और i इज इक्वल टू लेस देन, एक सेकेंड अब नहीं, पहले ही मुझे याद आ गया, हाँ, इज इक्वल टू n/2। अब ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग, आपको पता ही है, स्टार प्रिंट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे अब कोई एल्स इफ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बस सिंपल ही स्पेस प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतने में ही रन हो जाएगा। तो अब इसको मैं अब लिख देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो system डॉट आउट डॉट print ln विदाउट ln। अब इसमें टर्मिनेटर लगाते हैं, स्पेस प्रिंट करते हैं और एलेक्सन रुकिए, अब यहाँ पे स्टार प्रिंट करते हैं। मुझे थोड़ा आलसी मैं बहुत हूँ टाइपिंग में, तो इसको थोड़ा इसे कॉपी कर लेते हैं। अब इसका स्टार हटा के स्पेस लगा देते हैं और यहाँ पे जाके ctrl-v, इधर जाके ctrl-v, इधर भी v, अब देखिए गाइस, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। इसमें बस एक ln स्टेटमेंट लगाना है इधर। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हाँ, अब इसे एक बार हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं पता चल जाए। तो चलिए, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो अब इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारा जी जो बना है प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट बना है कि नहीं। तो ctrl-t में दबा दूं, टर्मिनल विंडो नहीं आ रही है क्योंकि ये रन क्यों नहीं हो रहा। ये रहा, इसमें अब कोई एरर आ गया है यहाँ पे। तो मैं क्या पहले इसको रोक दूंगा। ctrl-w, एक सेकंड गाइस, देखते हैं। मैंने लग रहा है J++ नहीं किया। हाँ, J++ नहीं किया, तभी तो। इसीलिए गाइस आप भी याद रखिए, हो गई ना मुझसे गलती, तो अब आप भी याद रखिएगा कि आपको J++ करना होता है। कंपाइल, क्लोज, वर्ड मेन। देखिए गाइस, बिल्कुल परफेक्ट जी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस वो J++ की दिक्कत हो गई थी, तो उससे अब मैं फिर से ध्यान रखूंगा। उससे एक बार भूल गया मैं इस बार। लेकिन आप बताइएगा गाइस, आपको जी जो मेरा प्रोग्राम है ये कैसा लगा आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको, इस बात पे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है और लिख दी है, सॉरी। और मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी रख दी, तो आपको मुझसे बात करनी तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।